जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज हम एवरेज औसत चैप्टर लेकर आए हैं। अगर अभी तक आपने पीछे के चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले पीछे के चैप्टर देखिएगा। आज हम औसत आपका नया चैप्टर है, इसे हम बेसिक से लगाएंगे और आपको जीरो से हीरो तक लेवल तक ले जाएंगे। दोस्तों आइए दोस्तों, अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पर आते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला सवाल है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। दोस्तों इसे आप न्यू टाइप डाल लीजिएगा। दोस्तों न्यू टाइप। दोस्तों इस न्यू टाइप में पता क्या है दोस्तों, इस टाइम में होगा दोस्तों, कभी कभी आपसे कहता है n तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, वर्गों का औसत कितना है, कभी कभी घनों का औसत पूछ देता है, कभी कभी सम संख्याओं का औसत पूछ देता है, कभी कभी विषम संख्याओं का औसत पूछ देता है। तो आज हम की क्लास में हम यही देखेंगे कि इनके जो फार्मूले बनते हैं वो क्या बनते हैं। दोस्तों आपको बराबर जोड़ने नहीं पड़ेंगे। मान लो आपको 10 संख्याओं का औसत दे दिया गया है। दोस्तों पूछा गया है प्राकृतिक संख्याओं का, तो कैसे करेंगे? वैसे आप सिंपल भाषा में कैसे करेंगे दोस्तों, बेसिक से। यानी क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। सूत्र क्या होता है दोस्तों, एवरेज बराबर आपका कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। दोस्तों तो कुल पदों का योग कितना होगा दोस्तों, 1 और 3 2, 3 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 21 है और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, यानी कि 10 55। दोस्तों कितना हो गया दोस्तों, 55। यानी कि एवरेज बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत बराबर होता है दोस्तों कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग कितना होगा दोस्तों, 55 हो गया। दोस्तों संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। 10 का हम भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 5.5। आपको ये बेसिक है, इससे आपको बहुत टाइम लगेगा। इसके कुछ फार्मूले बनते हैं, देखिएगा दोस्तों। आइए हम इसके कुछ फार्मूले की तरफ से बताते हैं। मान लो आपको कुल पदों का योग कुल पदों की संख्या ना लगाना हो, तो देखिएगा दोस्तों कैसे निकालते हैं। तो इसका सीधा फार्मूला होता है n, यानी कि जितने संख्याएं लग गए हैं डॉट 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 आप यहाँ तक ले जा सकते हैं, n + 1/2। ओके दोस्तों, तो देखिएगा यह फार्मूला लगाएं। तो n कितना है दोस्तों, 10 + 1 करेंगे बटे 2 करेंगे, कितना हो गया दोस्तों, 11/2 हो गया। कितना कटेगा दोस्तों, 5.5। ये आप इस तरह से आप सीधे एक सूत्र के हिसाब से सीधे सवाल आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों, अब हम सीधे सवाल देखते हैं। जैसा कि पहला सवाल कह रहा है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। दोस्तों अभी मैंने औसत बराबर फार्मूला क्या बताया था दोस्तों, औसत बराबर फार्मूला बताया था n + 1/2। तो कितने हैं प्राकृतिक संख्या दोस्तों, 50 देखिए, 50 + 1 कर देंगे बटे 2 कर देंगे दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 51/2। इसे हम काट देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये आपका जाएगा 25.5 बार। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर।
आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल है, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों देखिएगा, अब की बार कितना पूछ रहा है दोस्तों, 200 संख्या का पूछ रहा है। क्या सूत्र होता है, n+/2 होता है दोस्तों। तो 200 + 1/2 हो गया दोस्तों, यानी कितना हो गया दोस्तों, 201/2 काट देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 100.5 बार। ऑप्शन सी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। दोस्तों देखिएगा, इसे आप न्यू टाइप डाल लीजिएगा, या आप इसे टाइप में ए बी करके डाल लीजिएगा दोस्तों। जो आपका वर्गों का फार्मूला होता है दोस्तों, देखिएगा वर्गों का फार्मूला यहाँ लिख दे रहे दोस्तों। यहाँ वर्गों का जो फार्मूला होता है, वर्गों का औसत जो होता है दोस्तों, वो होता है n+1 कोष्टक बंद कोष्टक 2n+1/6 दोस्तों। ये आपका फार्मूला होता है। जैसे कि इसके रूप में सवाल कैसा आएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर। आपसे इस प्रकार सवाल दिया होगा, डॉट डॉट करके आपसे पूछ दिया गया है 5 तक के सभी वर्गों के औसत क्या है दोस्तों। देखिएगा, वैसे आप कितना करेंगे, तो 1 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 1, 2 का 4, 9 का 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 होता है दोस्तों। तो इसे हम देख लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 4 1 5 हो गया, 5 और 9 14 और 16, 14 और 16 कितना हो दोस्तों, 30 हो गया, 30 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 55। ओके दोस्तों, भाग करेंगे कितना होगा दोस्तों, क्या संख्या है दोस्तों, 5 है, यानी कि आंसर कितना आएगा दोस्तों, 11। इससे आप फार्मूले से लगाइएगा तो कैसे लगेगा दोस्तों, देखिएगा फार्मूले से लगाओगे तो 5 संख्या है, n कितना है 5 और 1 6 हो जाएगा दोस्तों, 6 इंटू अब 5 2 n है दोस्तों, तो 2 गुणे 5 करोगे, 5 दूनी 10 1 11 हो गया दोस्तों, 11/6 कितने संख्या बटे कितना है दोस्तों, 6, तो 6 से हम काट देंगे। तो इसी प्रकार आपका फार्मूले से आपका एक बार में ही आंसर आ गया दोस्तों। इसे उतारिएगा दोस्तों। अभी हम इसके कुछ सवाल लगाते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा इसके कुछ सवाल। कह रहा है प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है दोस्तों। तो अभी हमने फार्मूला क्या बताया दोस्तों, n+1 2n+1/6 होता है दोस्तों। तो n+1 यानी कितना हो गया, 25 और 1 26। ओके दोस्तों, 25 दूनी 50, 50 1 51/26 6 हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, इसे हम काट दें, 3 से काट दें, इसे 3 से काट दोगे 51 कितनी बार जाएगा दोस्तों, 17 बार। 3 से 6 काटोगे दोस्तों 2 बार जाएगा, 2 से 26 काटोगे कितना जाएगा दोस्तों, 13 बार। 13 गुणे 17 करेंगे दोस्तों कितना होगा, 13 सत्ते 91।
हंसी लगी। 9 13 एकम 13 और 9 22, यानी कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 221। ऑप्शन ए लगाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चले दोस्तों, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है 31 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा? दोस्तों अब की बार प्रथम 31 पूछ दिया दोस्तों, तो सूत्र वही लगा दें। कौन सा? n+1 2n+1 बटे 6। तो 31 एक 32 इंटू 31 दूनी 62 एक 63 बटे 6 हो गया दोस्तों। तो हम इसे 3 से काट दें, ये 2 हो गया, ये आपका कितना हो गया दोस्तों? 21 हो गया दोस्तों। 2 से हम काट दें, 16 बार गया दोस्तों। 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 एक 33 दोस्तों, यहाँ 6 है, तो कितना हो गया दोस्तों? 336। ऑप्शन सी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आप लोग ये फार्मूला जरूर याद रखें दोस्तों, पेपर में अक्सर ये फार्मूला आप लोग भूल जाते हो। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। दोस्तों घनों का अब औसत पूछा गया है दोस्तों, तो घनों का औसत का जो फार्मूला होता है दोस्तों, घनों का औसत का फार्मूला जो होता है दोस्तों, वो होता है n कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। ओके दोस्तों, ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों। तो देखिएगा, इसमें पहला सवाल है क्या कह रहा है? 11 प्राकृतिक पूछ रहा है दोस्तों, तो 11 कोष्टक 11 एक 12 का स्क्वायर, तो हम स्क्वायर ना करके तो हम क्या करें? 12 गुणे 12 कर लें दोस्तों, बटे 4। 4 से हम काट दें 12 को 3 बार गया दोस्तों। अब हम गुणा कर लें, 11 गुणे 12 आपका कितना होता है दोस्तों? 132 गुणे 3 करेंगे दोस्तों, कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 396। ऑप्शन ए लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है 16 प्राकृतिक घनों का औसत क्या है? दोस्तों आपकी बार 16 का पूछा गया दोस्तों, तो अभी हमने फार्मूला क्या बताया दोस्तों? n+1 का होल स्क्वायर बटे 6 बताया दोस्तों। 4 था यहाँ,
कितना बताया दोस्तों 4। तो n कितना है दोस्तों 16, कोष्टक 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करें 17 गुणे 17 कर लें दोस्तों, बटे 4 हो गया दोस्तों। 4 से हम 16 काट दें, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 4 बार जाएगा। 17 गुणे 17 आपका होता है 289। ओके दोस्तों, तो 289 गुणे 4 करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 9 चौक 36 की 6, हासिल लेगी 3, 8 चौक 32, 32 और 3 आपके 35, हासिल लेगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, कितना प्राप्त हुआ, ऑप्शन डी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चले दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है प्रथम 199 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों। दोस्तों जब भी सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, जब भी सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो हमेशा n प्लस 1 कर देना, यानी जितने तक की बूझा जाए प्लस n कर देना, यानी प्रथम बूझा जाए दोस्तों तभी, यानी प्रथम 199 का बूझा गया दोस्तों, तो 199 प्लस 1 कर दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी 200 आंसर। ओके दोस्तों, मान लो आपसे पूछ दे 99 का, तो प्लस 1 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 100। आपसे 999 का पूछ दे तो कितना कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों 1000। ओके दोस्तों, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1। ओके दोस्तों, लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अब की बार क्या कह रहा है, लगातार 98 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत दोस्तों। दोस्तों जब भी तक के पूछ दिया जाए तो हमेशा क्या करना है दोस्तों, 98। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों n प्लस 2/2। यहाँ दोस्तों अभी तक हम n प्लस 1 क्यों लेते थे दोस्तों, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं थी दोस्तों 1 से शुरू होती थी, सम संख्या हमेशा 2 से शुरू होती है, इस वजह से हम 2 लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है सम संख्याओं का n प्लस 2/2। तो देखिएगा दोस्तों 98 का पूछा गया है, तो 98 प्लस 2/2 कितना हो गया दोस्तों, 100/2, यानी कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 50। ऑप्शन बी लगाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चले दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है प्रथम 80 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। दोस्तों अब की बार क्या कह रहा है, विषम संख्याओं का औसत। तो विषम संख्याओं का पूछ रहा है दोस्तों। विषम संख्याएं आपको कुछ नहीं बताना है,
विषम संख्या को बुझा गया दोस्तों, जितना संख्या हो वही कर देना आंसर। यानी कि अगर आपको 80 संख्या को बुझा गया दोस्तों, इसका आंसर 80 हो जाएगा। अगर आपसे 20 का पूछा गया तो 20 हो जाएगा दोस्तों। 20 प्राकृतिक विषम संख्या का औसत कितना होगा दोस्तों। अगर आपसे 100 का पूछा गया तो 100 हो जाएगा। आपसे अगर 90 का पूछा गया तो 90 हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, समझ में आया। तो इसमें कितना पूछ रहा है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है 80 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 80। ओके दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा। दोस्तों इसे हम इरेज कर लें। देखिएगा फिर क्या कह रहा है, 95 तक के प्रथम 95 तक प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। अब क्या यार 95 तक बोल रहा है दोस्तों, तो इसका सूत्र होता है n+1/2, वही होता है दोस्तों। तो इसमें क्या लगा दें, n कितना है दोस्तों 95 + 1/2 यानी कितना हो दोस्तों 96 हो गया दोस्तों। 96 बटे 2 यानी कितना हो गया दोस्तों, ये प्राप्त हो गया दोस्तों 48। ऑप्शन बी लगाइए दोस्तों। आगे चल दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।